आइए बच्चों इस वीडियो में समझेंगे किस तरीके से एक रे बेंड करती है जब वो रिफ्रैक्ट करती है लेंस से। मान लीजिए अगर एक रे ऑफ लाइट आती है और वो किसी लेंस पर पड़ती है, फॉल करती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस वो किस तरीके से आगे जाएगी, ये हम इन रूल्स में पढ़ते हैं। ये रूल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आगे चलकर हमें इमेज डायग्राम्स बनाने होंगे। लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट लेंस के आगे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। अगर इन फ्रंट ऑफ लेंस एक ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये जानने के लिए हमें कुछ रे डायग्राम्स बनाने होंगे, कुछ इमेज डायग्राम्स बनाने होंगे। तो रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है वो जब लेंस पर पड़ेगी तो आगे किस तरीके से वो बैंड होगी, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है बिफोर ड्राइंग इमेज डायग्राम्स, राइट। तो सर चलिए वन बाय वन हम समझते हैं किस तरीके से रे बेंड करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और आकर कॉन्वेक्स लेंस पर फॉल करती है। तो देखिए, जब भी कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की और कॉन्वेक्स लेंस पर आकर फॉल करेगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद बेटा ये फोकस से होकर जाएगी। ध्यान दीजिएगा, रियली फोकस से होकर जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम केस ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर एक रे आती है वो फोकस से होकर आती है तब जाकर लेंस पर पड़ती है, कॉन्वेक्स लेंस पर। तो फोकस से आई है, लेफ्ट में जो फोकस है, करेक्ट है ना। तो मान लीजिए रे जो है वो लेफ्ट से आई है और फोकस से होती हुई वो लेंस पर, कॉन्वेक्स लेंस पर आकर पड़ती है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस ये बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। देख लीजिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले क्या हुआ था, पैरेलल आई थी, फोकस से होकर गई थी। अभी फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी, जस्ट अपोजिट हो गया बेटा। इसके बाद देखिए, मान लीजिए अगर कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर रे इस तरीके से आती है, स्ट्रेट किसी भी डायरेक्शन से आती है, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है बेटा ध्यान रखिएगा, अनडेविएटेड वो सीधे चली जाएगी, उसका पाथ आप स्ट्रेट बनाएंगे, करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर पर रे आई वो स्ट्रेट चली जाएगी, बिल्कुल सीधे। ओके बेटा। इसके बाद आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में मान लीजिए अगर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और कॉनकेव लेंस पर आकर फॉल करती है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, कॉनकेव लेंस, इट विल गो एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर ये रे जो है बेटा, ये रे कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी और राइट से देखने पर लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, करेक्ट है। F1 फोकस से आ रही है, करेक्ट है। तो अगर कॉनकेव लेंस पर पैरेलल रे आकर फॉल करती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरह जाएगी जैसे कि वो फोकस से आ रही है, करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट रूल देखिए, तो अगर रे फोकस की डायरेक्शन में आती है, करेक्ट है, राइट में जो फोकस है उसकी डायरेक्शन में अगर रे आती है, देखिए इस तरीके से, तो ये पैरेलल चली जाएगी। पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था बेटा, पैरेलल आई थी और फोकस की डायरेक्शन में गई थी, ऐसा लग रहा था कि फोकस से आ रही है। और अगर रे फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, देखिए फोकस की डायरेक्शन में, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉनकेव लेंस इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट स्टूडेंट्स। और मान लीजिए अगर एक रे ऑप्टिकल सेंटर पर आकर इस तरीके से फॉल करती है किसी भी डायरेक्शन में ऑप्टिकल सेंटर पर, तो वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, अनडेविएटेड। तो इस तरीके से हमने समझे यहाँ पर रे डायग्राम्स, मतलब कुछ रूल समझे जिनको हमें यहाँ पर समझना है ताकि आगे चलकर हम इमेज ड्रॉ कर सकें, इमेज डायग्राम्स ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कॉन्वेक्स के लिए हमने सबसे पहला केस लिया था कि अगर रे पैरेलल आती है, अगर बेटा रे पैरेलल आती है तो वो फोकस से होकर जाएगी और अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी। यहाँ पर देखिए कॉनकेव में अगर पैरेलल आ रही है तो ऐसे जाएगी जैसे फोकस से आ रही है, फोकस पर रियली नहीं जाएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, लेकिन कॉन्वेक्स में फोकस से होकर जाती है। और अगर कॉन्वेक्स में फोकस से आती है तो पैरेलल जाएगी और अगर कॉनकेव में फोकस की डायरेक्शन में आती है तो पैरेलल जाएगी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर पर आती है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, तो अनडिविएटेड सीधे चली जाएगी। सो होपफुली आपको सभी रे डायग्राम्स समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स, सभी रूल समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।